आई एम श्योर बचपन में तो आपने वो कहानी सुनी ही होगी, एक किसान और उसका सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की, जहां ऐसा कहा जाता है कि एक किसान था जो कि बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन उसको एक दिन एक ऐसी मुर्गी मिली जो कि डेली उसको एक सोने का अंडा देती थी। और इस वजह से जैसे जैसे समय बीतता गया वो किसान और भी ज्यादा अमीर होता गया। पर उसके बाद उसके अंदर एक लालच जागी कि क्यों ना मैं इस मुर्गी को मार दूं और उसके पेट के अंदर से सारे सोने के अंडे निकाल लूं। और इसके बाद तो हम सभी जानते हैं क्या हुआ, ना ही उसको एक भी सोने का अंडा मिला और साथ ही उसने उस मुर्गी से भी हाथ धो बैठा जो उसके लिए अलादीन का चिराग जैसी थी। और इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बनी है तुम्बाड़ फिल्म, जहां फिल्म में भी हमको यही लेसन दिया गया है, एक हिस्टोरिकल प्लस मैथोलॉजिकल टच के साथ, जिसमें बहुत सारा हॉरर एलिमेंट भी है। जहां ये फिल्म हमको कहानी दिखाती है तुम्बाड़ नाम की जगह की, जहां पे एक सोने का खजाना है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सोने का खजाना श्रापित होता है। और इसी श्राप की वजह से अगर कोई भी इंसान उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो हमेशा के लिए जिंदगी और मौत के बीच में अटक जाता है। यानी ना ही उसको पूरी तरीके से जिंदगी नसीब होती है और मौत तो उसे चाह के भी नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जहां हमारी स्टोरी का हीरो, जिसका नाम विनायक है, वो उस खजाने को चुराने का रास्ता तो ढूंढ लेता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी वही गलती कर देता है जो हमारी पहली कहानी वाले किसान ने की थी, कि उसके अंदर का लालच जाग जाता है। और यही लालच उसको कहां से कहां पहुंचा देता है और इंसान से क्या बना देता है, वही फिल्म के एंड में हमको दिखाया गया है। जहां सबसे पहले फिल्म का नैरेटिव स्टाइल ही इतना ज्यादा खूबसूरत है कि फिल्म की स्टोरी टेलिंग, फिल्म की परफॉर्मेंसेस, साथ ही फिल्म में जो एक हॉरर टच दिया गया है एक माइथोलॉजिकल बैक स्टोरी के साथ, वो इतना ज्यादा फिनोमिनल है कि आपको रियलाइज ही नहीं होता है कि आप फिल्म शुरू होते ही कब फिल्म में खो जाते हैं। और साथ ही फिल्म की राइटिंग जो है वो इतनी ज्यादा टाइट है कि फिल्म अपनी बेसिक स्टोरी से एक सेकंड के लिए भी, बल्कि मैं कहूंगा एक मिनी सेकंड के लिए भी डेविएट नहीं करती है। फिल्म में ना ही कोई हीरोइज्म है, ना ही कोई अननेसेसरी के आइटम सॉन्ग है, ना ही कोई सबप्लॉट्स है। और इन सारी चीजों का बेनिफिट क्या होता है कि फिल्म आपको बहुत ही ज्यादा रॉ प्लस रूटेड लगती है। यानी फिल्म देखते टाइम आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई रियल लाइफ इंसिडेंट है जिसको आपकी आंखों के सामने नरेट किया जा रहा है। और जहां बहुत सी ऑडियंस को अक्सर ये शिकायत रहती है कि बॉलीवुड में जितनी भी हॉरर मूवीज बनती हैं, चाहे वो स्ट्रीट हुई क्यों ना हो, जो कि एंटरटेनिंग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिल्म में आपको एक सेकंड के लिए भी हॉरर एलिमेंट फील नहीं होगा। लेकिन भाई तुम्बाड़ फिल्म का हॉरर इतना ज्यादा रियल है कि चाहे वो दादी के सीन्स हो, चाहे वो हस्तर के सीन्स हो, इन दोनों ही के सीन्स में कैरेक्टर को रिवील करने से पहले जो माहौल बनाया गया है वो एक्चुअली कैरेक्टर से भी ज्यादा डरावना है। जिसका मतलब यह है कि जो डरावनी चीज है आपको उससे बहुत ज्यादा डर नहीं लगता है, लेकिन उस डरावनी चीज को दिखाने से पहले जो पूरा माहौल बनाया जाता है वो आपको ज्यादा डरावना लगने वाला है। और इस फिल्म की राइटिंग कितनी ज्यादा ब्रिलियंट है उसका आइडिया इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे फर्स्ट हाफ में हमको सिर्फ ये दिखाया जाता है कि विनायक का कैरेक्टर तुम्बाड़ जा रहा है और वहां कहीं से खजाना लेके आ रहा है, लेकिन हमको एक्चुअली में ये बात नहीं रिवील की जाती है कि वो एग्जैक्टली कहां पे जाता है, किससे मिलता है, खजाना उसके हाथ में कैसे आता है। और ये बात हमारे सामने एज एन ऑडियंस एक मिस्ट्री की तरह रखी गई है। और इस बात का जो रिवील है वो इतना ज्यादा सॉलिड नोट पे होता है कि जब एक कैरेक्टर उसका पीछा करते हो जाता है तो हम भी एज एन ऑडियंस उसके साथ साथ जाते हैं। यानी जब वो उस जगह को एक्सप्लोर करता है जहां से विनायक सोना लाता था तो हम भी उसके साथ उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब हस्तर की एंट्री होती है एक बहुत ही किलर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, तो वहीं पे फिल्म कहीं ना कहीं पीक कर जाती है। आई थिंक वो सीन प्लस इस फिल्म का जो 20 मिनट का क्लाइमैक्स है वो इस फिल्म की सबसे बड़ी बैकबोन है, क्योंकि ऑल्दो पूरी फिल्म तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो तुम्बाड़ का इतना ज्यादा नाम हुआ है जिस वजह से ये कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में आती है, उसका सबसे बड़ा रीजन इस फिल्म का इंटरवल ब्लॉक प्लस इस फिल्म का ग्रैंड फिनाले है। और एक स्पेशल शाउट आउट तो मैं इस फिल्म के मेकर्स को दूंगा जिन्होंने सिर्फ 13 करोड़ के बजट में इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स दिए। आई मीन आप फिल्म का वीएफएक्स देखो, हस्तर का सीजीआई देखो, और इन सबके ऊपर फिल्म की जो ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी है। आई मीन मैंने फिल्म आईमैक्स स्क्रीन पे देखी है एंड ऑल्दो फिल्म को आईमैक्स वर्जन के लिए एनहांस नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब बड़ी स्क्रीन पे इस फिल्म को देखते हो तो जो फ्रेम्स है वो इतने ज्यादा ब्यूटीफुल है कि आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप कोई पेंटिंग देख रहे हैं। और शायद यही सारे रीजंस थे जिस वजह से ये फिल्म एक री रिलीज डिजर्व करती थी। लेकिन रीजन सिर्फ ये नहीं, कुछ और भी है, क्योंकि इस फिल्म के एंड में एक अलग से वॉइस ओवर ऐड किया गया है जहां पे हमको तुम्बाड़ 2 का अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। अब उसका बॉक्स ऑफिस क्या होगा ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल तुम्बाड़ को लेके जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है वो यही है कि ये फिल्म एक किलर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। डू नॉट मिस दिस फिल्म एट एनी कॉस्ट। मेरी मानो तो इस फिल्म को आईमैक्स वर्जन में जरूर देखना, और जब देख के आना तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वीर ज़ारा फिल्म भी री रिलीज हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी का रिव्यू करने वाला हूं।